लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की पहली लिस्ट का काउंटडाउन जारी है। कभी भी भाजपा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है, जिसमें पार्टी दिग्गजों के नाम होंगे। पहली लिस्ट में राजस्थान से आधा दर्जन नाम होने के कयास हैं। फिलहाल पहली सूची में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, लखनऊ लोकसभा सीट से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे, अमेठी लोकसभा सीट से स्मृति ईरानी, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, बस्ती से हरीश द्विवेदी, कन्नौज से सुब्रत पाठक, एटा से राजवीर सिंह, महाराजगंज से पंकज चौधरी और सहारनपुर सीट से राघव लखनपाल भाजपा प्रत्याशी हो सकते हैं। तो कल सीईसी की बैठक भाजपा मुख्यालय में आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में महामंथन हुआ था लोकसभा चुनावों के उम्मीदवारों को लेकर। और 8 बजे के करीब शुरू हुई ये मीटिंग अल सुबह तक चली थी और लगभग 150 नामों का पैनल तैयार हुआ है। हर राज्य से 3-3 नामों का पैनल लेकर सभी राज्य के जो प्रदेश नेतृत्व है वो पहुंचे थे सीईसी की मीटिंग में और नामों को लेकर चर्चा की गई। बात करें राजस्थान की तो आधा दर्जन नामों पर मोहर लग सकती है और कई बड़े नाम राजस्थान से भी पहली सूची में जारी हो सकते हैं। तो इसी के साथ भाजपा की पहली सूची किसी भी वक्त जारी हो सकती है। कल सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन किया गया था, उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई थी। तो भाजपा की पहली लिस्ट का काउंटडाउन लगातार जारी है और पहली लिस्ट में बड़े नाम शामिल होंगे, जिनमें केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ जो राज्यों में जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको लेकर के इस सूची में नामों को लेकर चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम वो बड़े दिग्गज हैं जो भाजपा के हैं, उन सभी का नाम पहली सूची में जारी हो सकता है। साथ ही बात करें अगर सभी अलग अलग प्रदेशों की तो उनसे भी कई नामों के जो पैनल हैं वो डिस्कशन हुआ था सीईसी की बैठक में और जल्द ही सीईसी की बैठक के बाद अब जो काउंटडाउन है लिस्ट का वो जारी है और राजस्थान से आधा दर्जन नाम इस पहली सूची में शामिल हो सकते हैं। कुमारी की बात कर लीजिए तो ऐसे में राजसमंद की सीट, इसके अलावा जयपुर ग्रामीण की सीट, यहां पर नए चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं। पार्टी कुछ वरिष्ठ नेताओं पर भी दाव खेल सकती है या कुछ नए चेहरों पर भी दाव खेल सकती है। मेरे साथ में मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं स्वप्निल बैरागी, वो मेरे साथ मौजूद है, डिप्टी एडिटर है हमारे। स्वप्निल, कागज भी हाथ में, ऐसे कौन से नाम आपके पास है, हम बता दीजिए। ज्योति ने दिल्ली से एक संभावित नामों की लिस्ट भेजी थी। उस लिस्ट को देखकर सबसे पहला इंटरेस्ट मेरा इसी बात को जानने में था कि आखिर इस लिस्ट में क्या किसी तरह का कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है। इसमें तो कोई दौराय नहीं है कि पार्टी ने सबसे पहले कंफर्म सीटों को लेकर ही विचार बनाया है, लेकिन कुछ सी कैटेगरी की सीटें, बीजेपी सी कैटेगरी की सीटें उन जगहों को मानती है जहां पर उन्हें लगता है कि चुनौती मिलेगी, उसको भी संभावित में शामिल किया गया है। देखिए, चौंकाने वाली बात यह, अब जैसे हम कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसमें तो कोई दौराय नहीं है कि वाराणसी से वो हटने वाले थे नहीं और वाराणसी से उनका नाम रहेगा। लखनऊ से राजनाथ सिंह, ये भी तय नाम था। मतलब कंफर्म नाम जो हैं राजस्थान के ऐसे 5 या 6 होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नाम आपने गिनाए, उसके अलावा एक कैटेगरी में झालावाड़ भी है, पाली जालोर को भी रखा गया है। देखना होगा वहां पर क्या होता है, खासकर दुष्यंत सिंह का क्या होता है, वो उन्हें कंफर्म मानते हैं कि नहीं या पार्टियों से कंफर्म मान रही है कि नहीं, ये भी हमें देखना होगा पहली लिस्ट के हिसाब से। लेकिन आप अपनी बात आगे बढ़ाओ, उससे पहले एक मेरा छोटा सा सवाल आपसे ये है, पार्टी ने जिस तरीके से विधानसभा चुनावों के अंदर लोकसभा के जो प्रत्याशी बनाए जा सकते थे, यानी जो मौजूदा सांसद थे, लोकसभा के सदस्य थे, उन पर दाव खेल लिया, मकसद था। लेकिन क्या साबित कीजिए अपने आप को। क्या विधायकों पर दाव खेला जा सकता है? अब क्यों नहीं खेला जा सकता? बीजेपी है, कुछ भी कर सकती है, नए दौर की बीजेपी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कुछ भी किया। अब देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं, विधानसभा में आपने जिस बारे में बात की वो ये था कि भाई कुछ लोगों को बोला गया कि पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया है, अब आप उतरो जमीन पर और हमें अपने आप को साबित करके दिखाओ। मुझे लगता है स्मृति ईरानी वैसा ही नाम है। स्मृति ईरानी, पार्टी की जो इंटरनल रिपोर्ट्स थी वो ये कह रही थी कि उनकी स्थिति कमजोर हुई है, तो वहां पर उनको दोबारा अब देखना ही होगा कि राहुल गांधी वहां से लड़ते हैं कि नहीं। उस लिहाज से ये माना जाएगा कि ये उनके लिए अभी भी सेफ बची है या नहीं। लेकिन चौंकाने वाली बात देखिए, रितेश पांडे हाल ही में बसपा से बीजेपी में आए हैं और उन्हें टिकट दिया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। अब सुब्रत पाठक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने डिंपल यादव को हराया था। अब इस लिहाज से अगर हम राजस्थान में कंपैरिजन करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से आए किसी व्यक्ति को किसी एक जगह से उतारा जा सकता है। हाल ही में मालविया,
मालविया हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और आदिवासी डूंगरपुर बांसवाड़ा, बिल्कुल, और आदिवासी बेल्ट को बीजेपी कवर करना चाहती है। तो इस लिस्ट के वो फॉर्मूले जो मुझे लगता है कि मरुधरा में आ सकते हैं, एक तो ये कि बाहर से आए किसी व्यक्ति को कहीं पर खड़ा किया जा सकता है, जिसका मतलब ये साफ है कि कुछ लोगों के टिकट्स कटेंगे। अब वो देखना है किसके, 15 से 10 या 10 से 15, कुछ भी हो सकता है। टिकट्स कटने तय हैं। जो 3 सांसद हारे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि उनको जो 3 सांसद विधानसभा में अपना करिश्मा नहीं दिखा पाए और कुछ जिन्होंने करिश्मा दिखाया और विधायकी की राह पकड़ी, वो सीटें तो पूरी तरह से खाली हैं। तो ऐसे में नए नाम तो हमें सुनाई देंगे, लेकिन वो किस सीट पर चेहरा चेंज होगा। भगीरथ चौधरी किशनगढ़ में चुनाव हार गए। देखिए, अब मुश्किल तो है। अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपने आप को साबित नहीं किया है या आपको जो टास्क दिया था, तो उसके बाद कुछ ज़्यादा भविष्य दिखता नहीं। ये हो सकता है उनके लिए किसी और तरह का रोल, क्योंकि पार्टी सत्ता और संगठन में बैलेंस बनाती है। आपने एक बात को ध्यान दिया होगा कि कई ऐसे कद्दावर चेहरे थे जिन्हें बीजेपी बार बार जननेता के तौर पर प्रोजेक्ट करती है, उन्हें राज्यसभा के रास्ते भेजा गया है। जेपी नड्डा लोकसभा के रण में अपनी कद्दावर छवि को साबित नहीं कर रहे हैं, वो राज्यसभा के वाया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव, कितना ब्रिलियंट उनका पूरा कार्यकाल रहा है, लेकिन अश्विनी वैष्णव भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो राज्यसभा के थ्रू जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि पार्टी किसके लिए क्या सोच रही है, ये आपको ये देखना पड़ेगा कि फिर उसको संगठन में किस तरह से जगह दी जाती है। मुश्किल है, जिन लोगों ने चुनाव हारे हैं उनको शायद ही टिकट मिल पाए। लेकिन स्वप्निल, कुछ चेहरे ऐसे भी हैं, 2 चेहरे मेरे जहन में अब नाम आ रहे हैं, वरिष्ठ नेता के तौर पर राजस्थान में उनकी गिनती होती है। एक का नाम जयपुर ग्रामीण से या राजसमंद से चल रहा है, ठीक है, और जाति के समीकरण के हिसाब से भी आप समझ लीजिए। और एक चेहरे का नाम चल रहा है अजमेर लोकसभा सीट से, उन पर दाव खेला जा सकता है। नाम नहीं बताते चलिए, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। लेकिन मैं आपको इसको एक दूसरे बात से इसको जोड़ने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो प्रोबेबल नाम है उसमें एक है राघव लखनपाल का। राघव लखनपाल यूथ लीडर्स में गिने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यूथ को मौका देने की कोशिश होगी। लेकिन राघव लखनपाल एक और कारण से जाने जाते हैं, उनका प्राइवेट बिल लोकसभा में लाना, जो बात कर रहा था कि भाई हर परिवार में 2 से ज़्यादा बच्चे अलाउ नहीं होने चाहिए। पार्टी का अगला टारगेट यूसीसी है, तो यूसीसी एजेंडा की छवि अगर कुछ चेहरों से प्रोजेक्ट हो सकती है तो पार्टी उसे भुनाने की कोशिश करेगी। कहने का मतलब यह है कि इस तरह के चेहरे आएंगे। ऐसे में आप जो इशारा कर रहे हैं वो जयपुर के लिए तो मुझे लगता है कि हाँ, बहुत हद तक सेट हो रहा है। अजमेर में मुझे लगता है कि किसी नए तरह की सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश शायद बीजेपी कर सकती है। ठीक है, देखिए चारू, जो मेरे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक राजसमंद सीट ऐसी है जो खाली हुई है। दिया कुमारी को जयपुर के विद्याधर से विधायक बनाया गया। ऐसे में उस सीट पर पार्टी अपने ही किसी दूसरे नेता पर दाव खेल सकती है, एक पुराने वरिष्ठ नेता पर दाव खेल सकती है, या फिर बीते दिनों विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोग कुछ नेताओं ने जो एंट्री की थी बीजेपी के अंदर, उनमें से किसी एक व्यक्ति पर दाव खेला जा सकता है राजसमंद सीट पर। ये एक नया चेहरे के तौर पर होगा। जयपुर की ग्रामीण की हम बात करें तो एक पुराने नेता को यहां पर भी दाव खेला जा सकता है। ये भी इस तरीके की बात यहां पर सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से भी स्वप्निल भी कह रहे थे कि नए दौर की बीजेपी है, विधानसभा चुनाव में भी कुछ नए तरीके के नाम सामने आए थे। लिस्ट देखकर हर कोई हैरान भी था, और जिनको टिकट नहीं मिला था, जो जिनका टिकट कट गया था, वो परेशान भी थे। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर कितने नए चेहरों पर दाव यहां पर खेला जाता है। लेकिन ये तय है कि इस बार 25 लोकसभा की सीटों पर जो बीजेपी अपने बूते लड़ने जा रही है स्वप्निल, उसमें कई चेहरे आएंगे। ज्योति से एक सवाल हम लेना चाहते हैं कि पार्टी ने ए कैटेगरी में राजस्थान से कितनी सीटों को रखा है और सी कैटेगरी में वो कितनी सीटें मानकर चल रही हैं, तब थोड़ा सा एनालिसिस और आसान होगा। अगर ज्योति सुन रही है तो मैं चाहूंगा कि वो जवाब दें। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए अगर हम राजस्थान की बात करें तो देखिए लगभग जो चर्चा थी देखिए वो पूरी कर ली जा चुकी है। देखिए 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर नाम बदलने की जो चर्चा है देखिए वो कल की सीसी में हुई। भरतपुर की अगर हम बात करें तो देखिए भरतपुर की जो अभी मौजूदा 2 सांसद है रंजीता कोली, देखिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और जनता भी उन्हें बहुत पसंद कर रही है। और जो सीएम है भजन लाल शर्मा, देखिए वो भी भरतपुर से आते हैं। लेकिन ऐसे में देखिए एक मेल कोली और है जो सीट से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। फिलहाल देखिए बीजेपी पहली लिस्ट में तो वो जो नाम जो देखिए कंफर्म हो चुके हैं उन्हें अपनी लिस्ट में उतारने वाली है। लेकिन राजस्थान में देखिए कई ऐसी सीटें हैं जहां पर एक से ज्यादा दावेदारी है और एक 75 साल से उम्र का भी देखिए जो फॉर्मूला है इस बार जो हमें लिस्ट में देखने को मिलेगा वो भी देखने को मिलेगा। तो यानी कि देखिए कई ऐसी सीटें हैं जहां पर एक से ज्यादा दावेदारी है। रंजीता कोली को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा
इस बात का फैसला भी देखिए कल की सीसी की बैठक में हो चुका है। फिलहाल देखिए बीजेपी जो है बड़े ही फूक फूक कर कदम रखना चाहती है ताकि लिस्ट में पहली लिस्ट के बाद किसी भी तरीके की बगावत ना हो, और वो बगावत को देखते हुए पहली लिस्ट काफी सोची समझी होगी। फिलहाल देखिए हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ से जो लोकसभा सांसद है और प्रदेश अध्यक्ष भी है सीपी जोशी, देखिए उनकी सीट बदलने की जो बात है दिल्ली की गलियारियों में देखिए वो चर्चा चल रही है कि उनको चुनावी मैदान में तो उतारा जाएगा, लेकिन चित्तौड़गढ़ उनकी सीट नहीं हो सकती है। ये भी हो सकता है कि उनकी सीट को बदला जाए। इसके साथ ही देखिए कुछ और अगर हम सांसद की बात करें जयपुर ग्रामीण के, देखिए जयपुर शहर की अगर हम बात करें रामचरण बोहरा, देखिए उनको तीसरी बार टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी संशय बना हुआ है। लेकिन ज्योति एक बात, यदि आप 2014 के लोकसभा चुनाव का यदि हम जिक्र करें तो राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की अलग अलग लोकसभा सीटों की यदि हम जिक्र करें तो शायद मुझे जहां तक जानकारी है शायद दूसरे तीसरे नंबर पर जयपुर लोकसभा की सीट रही थी, जिससे सबसे ज्यादा मार्जिन के साथ में यहां पर जो जीत थी बीजेपी की वो यहां पर दर्ज की थी। लगभग 5.5 लाख से थोड़ा कम यहां पर वोट रहा था, लेकिन 5.25 लाख से ज्यादा वोट यहां पर जीत का जो अंतर था वो यहां पर रहा था। तो ऐसे में इनका टिकट जो आप इशारा कर रही है, तो हो सकता है कि जयपुर शहर की लोकसभा सीट पर भी इस बार परिवर्तन कर दिया जाए। देखिए बीजेपी काफी जो अच्छी प्लानिंग है देखिए बीजेपी करके बैठी हुई है, बस अभी ऐलान नहीं कर रही है, क्योंकि ऐलान इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बगावत ना हो, इसकी वजह से बगावत ना हो इसकी वजह से ऐलान नहीं किया जा रहा है। लेकिन देखिए जिस तरफ इशारा किया है कि रामचरण बोहरा को देखिए तीसरी बार टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नए चेहरों को मौका देना है। करीबन देखिए 12 से 15 सीटें ऐसी बताई जा रही है जहां पर नए चेहरे इस बार की लिस्ट में देखने को मिल सकते हैं। वो कौन से नाम होंगे उन पर भी देखिए जो चर्चा है वो हो चुकी है, वो नाम भी पैनल ने डिसाइड कर लिया है कि वो नाम कौन कौन से होने वाले हैं। तो देखिए पूरी तरीके से सर्वे कर फीडबैक लेकर रिपोर्ट जो है वो बना ली गई है, नामों पर भी मंथन कर लिया गया है। पहली लिस्ट में देखिए जो लगभग नाम तय है वो नाम देखे जाएंगे, दूसरी लिस्ट से देखिए हमें जो नए नामों के जो चेहरे हैं वो दूसरी लिस्ट से देखने को मिलेंगे। अलवर मतलब अलवर का जो टिकट है जिसमें बाबा बालकनाथ को तिजारा से विधायक बना दिया गया, या वो मतलब उनको चुनाव लड़वाया गया, वो विधायक बन गए, और इसके अलावा जयपुर ग्रामीण और साथ में राजसमंद जैसी जो सीटें हैं, ज्योति इन पर क्या वापस से पार्टी अपने उन्हीं पुराने सांसदों पर दाव खेल सकती है? बिल्कुल दीपक, देखिए जैसे कि मेरे पास खबर है कि उदयपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इसके साथ ही दौसा की हम बात करें, दौसा से देखिए जसकौर मीणा है, उन्होंने काम भी अच्छा किया है। हालांकि पार्टी इस बार मूड में नहीं दिख रही है जसकौर मीणा को टिकट देने के लिए। इसके साथ ही जालोर, सिरोही, अजमेर, राजसमंद और झुंझुनू, इसके अलावा अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर पर। ठीक है ज्योति, एक बार रोकूंगा आपको, मेरे सहयोगी स्वप्निल कुछ अपडेट के साथ वापस आए हैं। दीपक, आप बीजेपी क्या सोच रही है इसको लेकर? बीजेपी इतना अप्रत्याशित भी सोच सकती है कि खुद उनके भी जो दावेदार या कंफर्म चेहरे माने जा रहे हैं वो भी डरे हुए हैं। मैं एक नाम नहीं लूँगा, कद्दावर चेहरा है, केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्होंने आज एक गजब की बात कही है। उन्होंने लोगों के बीच में संबोधित करते हुए कहा है कि हो सकता है मेरे से कोई चूक रही हो, आने जाने में, काम करने में चूक रही हो, लेकिन मेरी गलती की सज़ा मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मत देना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उम्मीदवार भी इस बात को लेकर कन्फर्म नहीं है। कंफर्म कौन है? वो सिर्फ रणनीतिकार हैं जो कि उस चेंबर्स में बैठे हैं, कोर कमेटी के सदस्य हाँ, और जिनके पास 3 नामों के पैनल हैं। अगर कंफर्म सीट पे भी क्या 3 नामों के पैनल आए थे? ऐसा तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि कंफर्म सीटों पर आए हों। लेकिन ये बता रहा है कि जिसे हम या बड़े बड़े राजनीतिक पंडित ये मानकर चल रहे हैं कि ये कंफर्म नाम हो सकते हैं, हो सकता है कि बंद कमरे में 3 नामों के पैनल के दौरान वो उतने कंफर्म नाम ना हो। ये बयान उसी डर को दिखा रहा है। ये विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं, बिल्कुल देख चुके हैं, बिल्कुल। तो दीपक और ज्योति, एक आखिरी सवाल आप दोनों से लेना चाहूंगी कि राजस्थान की अगर बात करें तो ए और सी श्रेणी की बात हो रही है जिन पे उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, और पहली सूची में ए और सी कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनकी चर्चा हो सकती है, वो नाम शामिल हो सकते हैं। लेकिन सी कैटेगरी की बात करें तो उसके पीछे भाजपा की क्या रणनीति रही है कि सी कैटेगरी को पहली सूची में वो नाम है वो जारी कर दिए जाएंगे? दोनों से अपना अपना एनालिसिस में चाहती हूँ। ज्योति, पहले आप बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए अगर हम बीजेपी की ए और सी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो देखिए ए कैटेगरी पे जो मजबूत दावेदारी है, जो मजबूत उम्मीदवार है, और देखिए जहां पर 100% जो है जीत का
जीत कर आ सकते हैं वो उम्मीदवार, उनको पहली लिस्ट में जोड़ा जाएगा। सी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो देखिए जहां पर एक से ज्यादा जो दावेदारी है पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो, और दूसरी तरफ बात करें जहां पर बीजेपी के आला कमान को लग रहा है कि यहां से इस कैंडिडेट के जरिए चुनाव निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में कई उम्मीदवारों के फेरबदल भी हो सकते हैं, सीटों का फेरबदल भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो नए चेहरे भी चुनावी मैदान में इस बार देखने को मिलेंगे, और 10 से 15 देखिए ऐसे नाम हैं जिनके जो नाम टिकट काटा जा सकता है उन 6 सांसदों को छोड़। ठीक है ज्योति, बहुत शुक्रिया आपका और दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी और जुड़े थे, जानकारी इन्होंने दी है कि जल्द भाजपा की पहली सूची जारी हो सकती है, लगातार काउंटडाउन इसका जारी है।